बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर। आज हम एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम वेरीफाई द टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग केसेस विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। जी बेटा, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूनियन एंड इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग वेरीफाई करना है, जो हम लास्ट टाइम करके आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, वहाँ पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, यहाँ पे हम वेन डायग्राम की मदद से इसको वेरीफाई करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 है, जो सिनेरियो इसने दिया हुआ है। इसमें 3 कंडीशन उसने अप्लाई की हुई है। फर्स्ट वो कह रहा है कि ए सबसेट है बी का। आप लोग को पता है, जो फर्स्ट होता है, जो सबसेट होता है, वो दूसरे सेट के सुपर सेट के अंदर मौजूद होता है। तो बी हमारे पास सुपर सेट आ रहा है, ए फिर सबसेट होगा बी का। इट मीन्स ए सारे का सारा बी के अंदर मौजूद होगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन आ रही है, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अगर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ करवाएं तो उसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आ रहा होगा। उसके बाद लास्ट जो कंडीशन आ रही है, बी एंड सी आर ओवरलैपिंग। बी और सी जो है वो ओवरलैपिंग कर रहा है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो उसने कहा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो हमारे पास आती है, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटू इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। जी बेटा, सबसे पहले हम इन तीनों कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, एक वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप हमने लेनी है, जो कि यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, और वेन डायग्राम को हम उसी के अंदर ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सेट बी ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि बी हमारे पास सुपर सेट आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग बी हमारे पास सुपर सेट है और सेट ए सब सेट आ रहा है। तो ये हमने एक सेट ड्रा किया, सेट बी, और उसके अंदर ही एक छोटा सा सेट ड्रा कर दिया, जो कि सेट ए, जिसको नेम दे दिया। अब उसने नेक्स्ट कंडीशन दी है, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी कि ए और सी का इंटरसेक्शन करवाने से कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आ रहा। तब यहाँ पे एक सेट ड्रा कर दिया, सेट सी, जो कि ए के साथ उसका कोई भी पार्ट कॉमन नहीं आ रहा, दोनों के दरमियान कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। उसके बाद थर्ड कंडीशन के ऊपर आ जाते हैं, बी एंड सी आर ओवरलैपिंग। इट मीन्स बी और सी का कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो कॉमन आ रहा है, ओवरलैप कर रहा है, आपस में मिल रहा है, उसके एलिमेंट्स एक दूसरे के अंदर मौजूद हैं। तो ये मैंने ओवरलैपिंग करवा दी बी और सी की। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही थी, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी उसने कहा है, तो बी इंटरसेक्शन सी करने से जो बी और सी का कॉमन पार्ट है वो आ जाएगा। तो कॉमन पार्ट बी और सी का ये वाला आ रहा है, तो मैं इसको शेडेड कर देता हूँ। आप लोगों ने भी इसको शेडेड कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास अब कंप्लीट हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास पोर्शन आ गया था, बी इंटरसेक्शन सी का, उसका यूनियन करवा देना है ए के साथ। अब ये वाला इसका जो सेट आएगा और सेट ए कंप्लीट आ जाएगा, क्योंकि हमने इन दोनों का यूनियन करवाना है। यूनियन के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। सेट ए भी हमारे पास सारे का सारा आ जाएगा, और सेट बी इंटरसेक्शन सी का जो पार्ट आया था, जो हमारे पास रिजल्टेंट सेट आया था, वो दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगे, रिजल्टेंट सेट के अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसी तरह हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास आ रही है। जी बेटा, यहाँ पे अब दो चीज़ें, डायग्राम वही रहेगी सेम। हमारे पास दो कंडीशंस आ रही है राइट हैंड साइड के अंदर, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन किया गया। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। जब ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे तो ये सारे का सारा पोर्शन जो है ये हमारे पास आ जाएगा। ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये पोर्शन हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी का, ये वाला। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ए यूनियन सी। ए और सी का यूनियन करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास, मैं इसको शेडेड कर देता हूँ, ये ए वाला पोर्शन आ जाएगा, रेड के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ए और सी वाला ये हमारे पास पोर्शन बन रहा है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। जी बेटा, नेक्स्ट हमने इन दोनों का
इंटरसेक्शन करवाना है, तो इंटरसेक्शन जब करवाएंगे तो हमारे पास ये पहले वाला जो रिजल्टेंट सेट आया था, जो हमारे पास डायग्राम बनी थी वो ये सारी बनी थी, ये शेडेड हुई थी। उसके बाद दूसरी हमारे पास ए वाला पोर्शन और सेट सी वाला पोर्शन शेडेड हुआ था। अब इन दोनों में कॉमन हमारे पास सिर्फ ये इतना पोर्शन आ रहा है, ये वाला। इसको मैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन दोनों से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये इसके अलावा हमारे पास ये ए वाला पोर्शन जो है ये भी कॉमन आ जाएगा। इसको मैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन दोनों से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो रिजल्टेंट सेट हमारे पास ये वाला बनेगा। इसकी कंप्लीट जो वेन डायग्राम होगी वो ये वाली होगी। तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी बेटा, हमारे पास जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनेगी, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन वाली, ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड को, क्योंकि वेरीफाई करवाना है तो दोनों का आंसर, दोनों का जो हमारे पास वेन डायग्राम होगी वो सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। वेन डायग्राम वही रहेगी हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी, क्योंकि तीनों कंडीशन सेम आ रही है, क्वेश्चन वही है, लेकिन उसके पार्ट क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे। बी और सी वाला जो पोर्शन है वो सारे का सारा आ जाएगा। तो इसको मैं एक लाइन से, हॉरिजेंटल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बी और सी का जो पोर्शन है, इट मीन्स ए भी सारा इसके अंदर आ जाएगा। तो ये पोर्शन जो है ये सारे का सारा शेडेड हो जाएगा। अब जो दूसरी कंडीशन उसने कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड दी, उसके अंदर वो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी। तो ये सारे का सारा पोर्शन, ये ब्रैकेट वाला हमारे पास शेडेड हो गया था। उसके बाद हमने इसका इंटरसेक्शन करवाना है ए के साथ। जब ए के साथ इंटरसेक्शन करवाएंगे तो सिर्फ हमारे पास ए का पोर्शन आ जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा सेट जो है वो एक है आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ए वाला सेट जो है वो वेन डायग्राम के अंदर आ जाएगा, रिजल्टेंट सेट के अंदर। तो जी बेटा, ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर होगा। उसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास आ रही है सेम डायग्राम। अब वो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। ए का इंटरसेक्शन करवाना है बी के साथ, इट मीन्स ए और बी के दरमियान जो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो ये ए वाला जो पोर्शन है ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा, क्योंकि बी और ए के अंदर सिर्फ इतना ही पोर्शन कॉमन आ रहा है। इट मीन्स ये हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स है, तो ये हमारे पास शेडेड भी हो जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन करवाना है। ए और सी का इंटरसेक्शन करवाएंगे तो कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आ रहा, ये हमारे पास सी आ रहा है एक्चुअली। तो इसका कोई भी पार्ट कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे फिर एम्प्टी सेट आ जाएगा। जब एम्प्टी सेट होगा तो कोई भी पार्ट शेडेड नहीं होगा। अब जो दोनों हमारे पास सेट आए, यहाँ पे एम्प्टी सेट आया, यहाँ पे हमारे पास सेट ए आ गया था, ए यूनियन एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का ए के साथ जब यूनियन करवाएंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ ए वाला पोर्शन आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन एंड इंटरसेक्शन। वेरीफाई करवाना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूनियन और इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग। तो पार्ट नंबर 2 का ए पार्ट जो है वो हमारे पास आ रहा है, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, ए और बी ओवरलैपिंग है, बी एंड सी आर ओवरलैपिंग। ए और बी ओवरलैपिंग है, बी और सी ओवरलैपिंग है, बट ए एंड सी आर डिसजॉइंट। ए और सी आपस में मिल नहीं रहे, उनमें से कोई भी पार्ट कॉमन नहीं आ रहा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की जो, जी बेटा, हमारे पास जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन होगी वो आएगी ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आएगी।
इसको हमने होल्ड करवाना है, वेन डायग्राम के ऊपर वेरीफाई करवाना है। तो आइए इसकी वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। वेन डायग्राम दोनों के लिए सेम बनेगी, फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी के लिए। ये एक यूनिवर्सल सेट ड्रा किया है एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर। जी बेटा उसने कहा कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। ये सेट हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। वो कह रहा है कि ए और बी जो है वो ओवरलैप है। ये सेट ए था और ये सेट बी आ रहा है, ये दोनों ओवरलैपिंग है। बी एंड सी आर ओवरलैपिंग। बी और सी भी हमारे पास क्या आ रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन ए और सी डिसजॉइंट है। ए और सी का कोई भी पार्ट यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा, वही बात वो कर रहा है। तो ये हमारे पास एक डायग्राम बनेगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करूँगा, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। डायग्राम हमारे पास यही रहेगी। जी बेटा ये यूनिवर्सल सेट आ गया, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ए बी और सी। अब वो कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी है, बी और सी का इंटरसेक्शन करवाना है। जब इंटरसेक्शन करवाएंगे तो कॉमन पार्ट आ जाएगा। तो कॉमन पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, इन दोनों का बी और सी का ये वाला पार्ट आ रहा है। इसको हम शेडेड कर देंगे। उसके बाद वो बात कर रहा है कि ए का यूनियन करवाना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। इट मीन्स ए हमारे पास कंप्लीट आ जाएगा और साथ यूनियन आ जाएगा किसका, जो हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी है, ये वाला पोर्शन आ जाएगा और साथ हमारे पास आ जाएगा ए का पोर्शन। तो ये सारा शेडेड हो जाएगा और यही हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। आइए इसकी राइट हैंड साइड को फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास आ रही है, इसके अंदर दो यूनियन हमारे पास आ रहे हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। जी बेटा सबसे पहले हम दोनों यूनियन फाइंड आउट करेंगे, फिर लास्ट पे हम उन दोनों का इंटरसेक्शन करवा के अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रा करता हूँ ए यूनियन बी के अकॉर्डिंग। ये मेरे पास डायग्राम आ जाएगी ए यूनियन बी की। सेट ए ओवरलैप कर रहा है सेट बी के साथ, सेट बी ओवरलैप कर रहा है सेट सी के साथ। ये सेट ए है, ये बी है और ये सेट सी और ये यूनिवर्सल सेट है। अब सबसे पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी करेंगे तो ये सारा पोर्शन शेडेड हो जाएगा जो ए और बी के दरमियान आ रहा है। ये हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगी। इसी तरह हम ए यूनियन सी फाइंड आउट कर लेते हैं। डायग्राम सेम रहेगी। सेट ए, सेट बी और सेट सी, सेट ए, बी, सेट सी और ये यूनिवर्सल सेट है। अब वो कह रहा है कि ए यूनियन सी फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, साथ सी के एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि यूनियन के अंदर दोनों सेट के एलिमेंट्स होते हैं। तो ये हमारे पास ए वाला सारा पोर्शन आ जाएगा। इसी तरह सेट सी का भी पोर्शन आ जाएगा सारे का सारा। जी बेटा अब वो कह रहा है कि इन दोनों सेट का, ये जो हमारे पास दोनों वेन डायग्राम आई है, इनका इंटरसेक्शन करवाना है। इट मींस इनमें से जो पार्ट कॉमन आ रहा है वो हमें चाहिए। तो कॉमन कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, एक तो ए वाला कंप्लीट पार्ट हमारे पास कॉमन आ रहा है। उसके बाद बी यहाँ पे शेडेड है लेकिन यहाँ पे शेडेड नहीं है, तो ये इट मींस बी वाला पोर्शन हमारे पास रिजल्टेंट डायग्राम के अंदर नहीं आएगा। अब सी का पोर्शन जो कॉमन आ रहा है बी के साथ वो शेडेड है और यहाँ पे भी वो शेडेड है। तो ये ए का सारा एलिमेंट, सारे का सारा शेडेड एरिया आ जाएगा और साथ हमारे पास ये जो कॉमन एरिया आ रहा है बी और सी का, ये वाला आ जाएगा। तो रिजल्टेंट सेट के अंदर आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो डायग्राम वही रहेगी हमारे पास। ये सेट ए है और ये सेट बी और ये सेट सी आ रहा है। ए बी और सेट सी और ये यूनिवर्सल सेट है। जी बेटा सारा ए हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है इन दोनों में।
यहाँ पे भी ए शेडेड है, यहाँ पे भी ए शेडेड है, और अब बी और सी का कॉमन पार्ट यहाँ पे भी शेडेड आ रहा है, यहाँ पे भी शेडेड आ रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, शेडेड पार्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है, तो हम लास्ट पे लिख देंगे हैंस। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 कह के भी इसको लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने वेरीफाई करवाना था इसको। आइए इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं, इसकी दूसरी फॉर्म देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी की। जी बेटा, इसकी दूसरी फॉर्म हमारे पास आएगी ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। लास्ट टाइम हमारे पास यूनियन ओवर इंटरसेक्शन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन ओवर यूनियन आ रहा है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ रही है ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करेगी, डायग्राम सेम रहेगी। ए ओवरलैप कर रहा है सेट बी के साथ, सेट बी ओवरलैप कर रहा है सेट सी के साथ, ये हमारे पास ए का पोर्शन आ जाएगा, ये बी और ये वाला सी का पोर्शन, और ये सारे किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बी यूनियन सी चाहिए, इट मीन बी और सी का यूनियन आ जाएगा, ये हमारे पास सेट बी आ रहा है, बी और सी को हम शेडेड कर देंगे, और साथ ही साथ वो कह रहा है इसका इंटरसेक्शन करवाना है आपने ए के साथ। ए के साथ जब इस पोर्शन का इंटरसेक्शन करवाएंगे, ये हमारे पास सेट ए आ रहा है, ए के साथ इंटरसेक्शन करवाएंगे तो कॉमन एलिमेंट्स आने चाहिए, कॉमन पार्ट आना चाहिए, तो कॉमन पार्ट हमारे पास फिर यही बन रहा है, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट डायग्राम के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे हम डायग्राम एक सेपरेट बना लेंगे, ये हमारे पास डायग्राम आई है ए बी यूनियन सी की, ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी। इसके लिए हम न्यू डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे ये सेट हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, और इसके अंदर एक सेट ए कंसीडर किया जो ओवरलैप कर रहा है सेट बी के साथ, सेट बी ओवरलैप कर रहा है सेट सी के साथ। जी बेटा, ए और इस सेट का हमने इंटरसेक्शन करवाना है, तो ये पार्ट हमारे पास आ जाएगा, इतना पोर्शन शेडेड हो जाएगा, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम राइट हैंड साइड को फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास आ रही है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे हमें दो इंटरसेक्शन चाहिए, दो सेट के इंटरसेक्शन चाहिए, उसके बाद फिर उसको यूनियन करवाना है, तो हम इसको पहले फाइंड आउट करते हैं। इंटरसेक्शन डायग्राम सेम रहेगी, यूनिवर्सल सेट ड्रा किया, उसमें सेट ए आ रहा है बी के साथ जो ओवरलैप कर रहा है, बी ओवरलैप कर रहा है सी के साथ, सेट ए बी और सेट सी। हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन चाहिए, तो ये पार्ट हमारे पास आ जाएगा, दोनों का कॉमन एरिया आ जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी चाहिए, तो डायग्राम बना लेते हैं। सेट ए हमारे पास आ गया, सेट बी, और ये आ जाएगा सेट सी। जी बेटा, ए और सी का इंटरसेक्शन करवाना है, लेकिन यहाँ पे कोई भी पार्ट कॉमन नहीं आ रहा, इट मीन्स इनका कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे फिर कोई भी एरिया शेडेड नहीं होगा। तो अब इन दोनों का हमने यूनियन करवाना है। यूनियन का मतलब दोनों के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी सेट पड़ा हुआ है, और इसके अंदर हमारे पास सिर्फ इतना पोर्शन शेडेड है, और यही हमारे पास रिजल्टेंट डायग्राम के अंदर आ जाएगा। हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करते हैं। यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी, और ये हमारे पास आ जाएगा सेट सी, सेट ए बी और सेट सी। इन दोनों का यूनियन करवाना है। यूनियन के अंदर सारे का दोनों का जो शेडेड एरिया आ रहा है वो सारे का सारा आ जाएगा, तो ये शेडेड एरिया हमारे पास आ रहा है ए और बी का जो कॉमन पार्ट था। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम लास्ट पे लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही हमने वेरीफाई करना था। आज के लेक्चर रिलेटेड कोई भी आप लोग का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आ सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।